बढ़ते खबरों में आगे, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहकर प्रताड़ित किया गया, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली नायक बताया है। लखनऊ में घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर आयोजित आभार कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इन समुदायों को कानूनी सम्मान दिलाया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन्हें सामाजिक और आर्थिक पुनर्सम्मान मिल रहा है। जितनी भी घुमंतू जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधी घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने जिन्हें अपराधी घोषित किया था, वे दरअसल आजादी के योद्धा थे। आजाद भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने इस काले कानून को खत्म कर विमुक्त जाति का दर्जा दिया, लेकिन दशकों तक इनका विकास नहीं हो सका। देखिए, घुमंतू समाज को सम्मान मिला, यानी कि अंग्रेजों ने 1871 में बनाया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आजादी के असली नायकों को घोषित किया अपराधी। बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया कानूनी सम्मान। मोदी योगी सरकार की पहल को भी जानिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया राष्ट्रीय आयोग। यूपी में अब गठित हुआ घुमंतू विकास बोर्ड। वनटांगिया गांवों को मिला राजस्व गांव का दर्जा। उपेक्षित जातियों का भी विकास, यानी कि मुसहर समाज बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा है। थारू, मुक्सा, गोंड, चेरो, कोल, सहरिया को लाभ पहुंचा है और सभी उपेक्षित वर्ग सरकारी योजनाओं के दायरे में हैं। घुमंतू जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सपेरा समाज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये समुदाय प्राचीन काल से शिवावतारी गुरु श्री गोरखनाथ जी की परंपरा का अनुयायी रहा है और जब देश में संचार के आधुनिक साधन नहीं थे, तब यही समाज भजन और वाद्य यंत्रों के जरिए लोगों को सतर्क और जागरूक करता था। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह वनटांगिया हो,
चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। साफ है कि यूपी सरकार का लक्ष्य केवल इन समुदायों तक योजना पहुंचाना नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इनकी उपेक्षा को खत्म कर इन्हें मुख्य धारा से सम्मान दिलाना भी है।